एक करोड़पति मालकिन का मर्डर खुद उसकी नौकरानी करती है। और ये जो आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हम पूरा दिखाएंगे, लेकिन झलक भर देखिए कि किस तरीके से नौकरानी और खुद नौकरानी का बेटा मुआयना करते हैं छत का, और उसके बाद अपने मालकिन की लाश को छत पर ले जाकर छुपा देते हैं। YouTube की तमाम गाइडलाइंस है, इसलिए हम आपको पूरी तस्वीर तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो मुआयना सर्विलांस कर रहे हैं ये नौकरानी और नौकरानी के बेटे, उनकी तस्वीरों को ध्यान से देखिए और समझिए। दरअसल ये जो मालकिन है, इनकी करोड़ों की खुद की कोठी भी है, नौकरानी भी कम नहीं है, महज 100 मीटर दूर खुद उसकी भी एक कोठी है। बताएंगे कि किस तरीके से एक नौकरानी करोड़पति की कोठी में अपना पूरा आशियाना सजा चुकी थी, और वहीं पर उसने सोचा कि मैं अपने मालकिन को मौत के घाट उतारकर आसपास किसी पुलिस वाले या किसी जासूसी एक वेब सीरीज की तरह मैं लाश को ठिकाने लगा दूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। अब यहां पर उनसे एक के बाद एक कई सारी गलतियां हो जाती हैं। वो खुद जाकर, जो नौकरानी है, वो पुलिस वालों को धमकी देती है कि सर आपने गलत इंसान को पकड़ लिया, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि मालकिन की लाश हमारे छत से मिली ही नहीं, तो आप हमें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अब खुद पुलिस भी चकमा खा जाती। पुलिस को लगता है कि नौकरानी तो बात तो सही कह रही है, लाश मिली है, लेकिन लाश खुद उनके घर से नहीं मिली है, किसी और कोठी से मिली है। अब इस उलझन को सुलझाने में हरियाणा पुलिस दिन रात एक कर देती है, और फिर अचानक से एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिस सीसीटीवी फुटेज को इस डिकोडिंग क्राइम में डिकोड कर कर समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से नौकरानी दोपहर के 12 बजे से लेकर पूरी रात लगा देती है। कई बार मुआयने होते हैं और तब जाकर वो फैसला करती है कि मैं एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दूंगी। हैरानी की बात यह थी कि जब पुलिस वाले इस नौकरानी के बेटे को पकड़ने के लिए जाते हैं, तो नौकरानी गायब हो जाती है, छू मंतर हो जाती है, कोठी पे नहीं मिलती है। और कहां मिलती है, इस वीडियो के अंत तक आपको वो भी जानने को मिलेगा, और आप सोचेंगे कि कितने ज्यादा शातिर होते हैं जो कातिल होते हैं। कोई कत्ल करने के बाद ये जो बचने का जो तरीका अपनाते हैं, वो अपने आप में हैरत अंगेज है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, किस तरीके से एक नौकरानी ने अपने करोड़पति मालकिन को मर्डर किया, क्यों किया, उसके बारे में जानेंगे आज। तो ये हरियाणा का पंचकुला है। इस सोसाइटी में अगर सेक्टर 21 की बात करें तो एक से एक कोठियाँ बनी हुई हैं, कई करोड़पति यहाँ पर रहते हैं। और यहीं पर जैसा कि दीपक ने बताया कि वो नौकरानी भी रहती थी जिसने अपनी मालकिन का कत्ल कर दिया, और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाश को छुपाने का ऐसा पैंतरा लगाया जिसके बाद पुलिस भी चकमा खा जाए। और एक बार को पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं ये नौकरानी सही तो नहीं बोल रही। सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए। अगर इस तस्वीर पर ध्यान देंगे तो एक करीब करीब हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ है एक महिला ने, नाम है सुनीता। ये वही नौकरानी है जिसने अपनी मालकिन को मौत के घाट उतारा, और मौत के घाट उतारने के बाद उस मालकिन के पति को और साथ ही साथ पुलिस को बेवकूफ़ बनाती रही। ये जो पूरा आपको घर दिखाई दे रहा है, इस वक्त आपको एक जगह दिख रही होगी जो हम जीने से, यानी जो सीढ़ियों से ऊपर आते हैं उसके ऊपर जो टंकी रखी रहती है, उसका जो पूरा ये एरिया है वो आपको दिख रहा है। यहाँ से वो नौकरानी बाहर निकलती है और छत के अगल बगल जाकर चक्कर लगाना शुरू करती है। दरअसल ये वही कोठी है जिस कोठी के अंदर ये नौकरानी रहा करती थी। 3 मंजिला मकान है पूरी तरीके से, इसी में यह नौकरानी रहती थी। और जब ये दोपहर 12 बजे के आसपास जब ऊपर आती है, तब ये चेक करती है कि कहीं गली मोहल्ले में लोग तो मौजूद नहीं हैं, कहीं आसपास किसी छत पर लोग तो मौजूद नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि इसके दिमाग में एक शातिर प्लान चल रहा था। ये अपनी मालकिन के लाश को ठिकाने लगाना चाहती थी। ये चाहती थी कि चालाकी से अपनी मालकिन की लाश को एक ऐसी जगह छुपा दे जिसके बाद पुलिस अगर आए भी तो शक इसके परिवार पर ना जाए। इसीलिए बाकायदा रेकी करने आती है, कभी अपने बेटे को भेजती है, कभी खुद आती है। और ये जो आपको मैंने फुटेज दिखाई है उसी वक्त की है, दोपहर 12 बजे के आसपास की, जब ये लगातार छत पर आकर, छज्जे पर जाकर, बालकनी के पूरे एरिया में ये चेक कर रही है कि क्या कोई आसपास जो भी पड़ोसी हैं वो इसकी छत पर नज़र तो नहीं रख रहे। अब तस्वीर बदलती है और हो जाती है शाम, यानी कि करीब करीब 7:30 बजे। तारीख की बात करें तो 3 अगस्त। अब ये जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सबूत बना है इस नौकरानी और इसके पूरे परिवार के खिलाफ, जिन्होंने मिलकर एक जो नीरा मेहता हैं, जो इनकी मालकिन थी, उनकी हत्या कर दी। अगर इस सीसीटीवी फुटेज के ऊपर आप गौर करेंगे तो इसमें दिन में, जैसे मैंने आपको बताया, 3 अगस्त दिख रहा है,
समय पर नोटिस करेंगे तो करीब करीब 7:30 बज रहे हैं। और यहाँ पर देखिए वही वाला एरिया है जहाँ से जो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर छत पर आते हैं, वही वाला ये एरिया है। और आपको एक जालीनुमा गेट दिख रहा है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ये गेट जो है खुलता है और इसमें से एक लड़का बाहर निकलकर सामने आता है। लड़का पहले बाहर निकलता है और वो अपनी छत से एक कोने पर पहुंचता है और वहाँ पर कुछ देखने की कोशिश करता है। ये वाला हिस्सा जो है वो सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये लड़का क्या देख रहा है, ये लड़का देखने आया कि किसी दूसरे की छत पर कोई शख्स मौजूद तो नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको इस सोसाइटी की बात बताऊं तो यहाँ पर कई सारे घर ऐसे बने हुए हैं जो आपस में सटे हुए हैं, मतलब उनकी छत जो है एक दूसरे से मिलती है। तो यहाँ पर ये जो लड़का आपने देखा, जो सीसीटीवी में आपको नजर आ रहा है, वो ये देखने आया है कि जो छत इनके घर से सटी हुई है या मिली हुई है, उस पर कोई एक आदमी या कोई भी शख्स तो बैठा नहीं है जो इन पर नजर रख सके। अब इसके बाद ये लड़का आता है, ये अपनी माँ को इशारा करता है और थोड़ी देर बाद सुनीता भी उस दरवाजे को खोलकर अपने बेटे का इशारा पाने के बाद उस छत पर आती है और वो भी ठीक उसी जगह जाती है जहाँ पर उसका बेटा खड़ा है, क्योंकि इन दोनों माँ बेटे को किसी और की छत पर लाश को प्लांट करना था। पुलिस को ये दिखाना था कि लाश जो है हमारे घर से नहीं मिली, किसी और के घर से, किसी और की छत से मिली है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है पड़ोसियों ने इनका मर्डर किया हो, क्योंकि सुनीता जान गई थी कल को जब भेद खुलेगा तो बात उस पर आ सकती है। तो इसीलिए ये दोनों माँ बेटे जब सीसीटीवी में आपको जिस तरह से दिखा, एक एक करके आते हैं। एक साइड चेयर रखी है, बेटा पहले आता है, फिर माँ आती है, छत पर टटोलते हैं, देखते हैं और बगल वाली छत पर ये लोग तसल्ली से देखते हैं कि क्या क्या सामान है और कहाँ पर लाश छुपाई जा सकती है। इसके बाद दोनों माँ बेटे वापस जाते हैं और थोड़ी देर बाद मैं अपने एडिटर से कहूँगी कि ये जो चीज़ है जो आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे कि माँ बेटे एक लाश को लेकर आते हैं, इसे वो किसी तरीके से हाइड कर सकें। अब यहाँ पर जो माँ और बेटे की जो जोड़ी है ये उस दरवाजे को खोलती है और ये जो उनकी मालकिन थी यानी कि नीरा मेहता, उसकी बॉडी को लेकर आते हैं बाकायदा, फिर थोड़ी देर छत पर रखते हैं और उसके बाद जो बेटा है वो इस छत से यानी अपनी छत से दूसरे की छत पर जाता है। माँ जो है वो किस तरीके से बॉडी को उठाकर अपने बेटे को पकड़ाती है और फिर जो नीरा मेहता की बॉडी या लाश थी उसको जो बेटा है वो खींचकर दूसरे की छत पर प्लांट करता है। माँ भी दूसरे की छत पर जाती है और वहाँ पर जाने के बाद खींचकर घसीटकर उसकी नीरा मेहता की जो बॉडी थी उनको ले जाकर एक कोने में रखा जाता है। और फिर क्योंकि चादर में लपेट कर ये डेड बॉडी लाए थे तो किसी को इसलिए चेहरा भी नहीं दिखा, तो ऐसे में ये जब बॉडी को ले जाकर वहाँ रखते हैं तो देखते हैं कि छत पर ऐसा क्या सामान है जिससे उस लाश को छुपाया जा सके। तो उन्हें दिखता है कि कारपेंटर का जो भी सामान होता है लकड़ी वकड़ी का वो सब वहाँ रखा है, कई सारी टाइल्स रखी हैं, कुछ ऐसे जो आप यूँ समझिए कट्टे रखे होते हैं या पन्नी या उसके बोरियों के, तो वो रखे होते तो उसको वो सारा जमा करना शुरू करते हैं और दूसरे की छत पर ये सारा काम कर रहे हैं। दूसरे की छत पर उस लाश को रखने के बाद ऊपर से सारा सामान ढक देते हैं, लाश को छुपाने की कोशिश करते हैं और पूरी तरीके से नीरा मेहता की लाश को छुपा देते हैं। अब इसके बाद इनका अगला प्लान था कि ये लोग किसी भी तरीके से इस पूरी वारदात से निकल सकें और अपने आप को बचा सकें, लेकिन कहानी जो है वो किस तरह से खुलती है तो वो भी आपको जानना होगा। दरअसल जिस तरह से मैंने आपको बताया 3 अगस्त का ये जो पूरा वाक्य है, तो इसमें दिन में आखिर क्या हुआ था, तो दरअसल ये जो आप पूरा कोठी देख रहे हैं मेहता जिस पे लिखा हुआ है, ये नीरा मेहता और उनके पति जो रिटायर्ड कैप्टन है आर्मी के, मनमोहन मेहता, उनकी कोठी है। उनके 2 लड़के हैं, दोनों अमेरिका में काम करते हैं। जो बुजुर्ग दंपति थे वो सिर्फ इसी कोठी में रह रहे थे। अब रोज़ की तरह क्योंकि जो मनमोहन मेहता उन्हें गोल्फ खेलने का शौक था तो वो करीब 10:30 या 10 बजे के आसपास गोल्फ खेलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नीरा मेहता है जब वो अपनी अलमीरा खोलती हैं, कई सारा सामान चेक करती है तो उन्हें दिखता है कि उनकी जो ज्वेलरी है वो गायब है और उनके पास वो बहुत कीमती ज्वेलरी थी वो उन्हें नहीं मिलती। वो अपने घर पर भी जब ढूंढती है तो उन्हें नहीं मिलती। उन्हें डाउट होता है कि हो ना हो ये ज्वेलरी जो है मेरी जो ये नौकरानी है इसी ने कहीं ना कहीं ली होगी और इसीलिए ये अपनी नौकरानी के घर चली जाती हैं। अब नौकरानी का घर क्या था, दरअसल ये जो कोठी आप देख रहे हैं सेक्टर 21 में, अगर मैं इसकी बात करूं तो कोठी नंबर 366 है ये, और इन्हीं से 100 मीटर दूरी पर यानी कि जिसमें डेड बॉडी जहाँ पर मर्डर किया गया, जिस छत को मैंने आपको दिखाया हाउस नंबर 483, वहाँ पर रहती थी सुनीता यानी कि नौकरानी, जो 3 मंजिला एक मकान था। अब उसी कोठी में जब ये जो नीरा मेहता है जाती हैं अपनी नौकरानी के पास, वहाँ उससे पूछताछ करती हैं, बोलती हैं कि देखो मेरी एक ज्वेलरी नहीं मिल रही है, क्या तुमने कहीं देखी है। नौकरानी मना करती है, वो बोलती है कि मैडम मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, आप कैसी बात कर रहे हो, आपके घर में ही होगी। अब बहस जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी तीखी हो जाती है कि जो मालकिन थी वो अपनी नौकरानी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो बोलना शुरू करती है कि तुम ही चोर हो, तुमने मेरी जो पूरी ज्वेलरी है वो चुरा ली है, मुझे कैसे भी करके वो ज्वेलरी चाहिए। इस पर
जो नौकरानी है वो भी गुस्से में आ जाती है और वो साफ बोलती है कि आप मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं, जाकर देखिए आपके घर में या तो आपको मिल जाएगी या किसी और ने चुराई होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो मालकिन थी वो बार बार गुस्सा करती है और कहती है मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। और इसके बाद ये जो मालकिन थी नीरा मेहता, ये उस घर के चादरें बिखेरना, अलमारी को खोलना, हर एक चीज़ को टटोलना शुरू कर देती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं बिखरे सामान की, उसी सामान की है जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तहकीकात की थी और चोरी का सामान ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन जब सामान नहीं मिलता तो ये नौकरानी को गाली देती हैं, उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं और इसी पर ये जो नौकरानी है सुनीता है, ये अपनी मालकिन को धक्का देती है, उनका मुंह दबाती है और दबाने के बाद जब उसे देखती है कि जो मालकिन है वो नीचे गिर गई हैं, तो गुस्से में उनका गला भी दबा देती हैं। और गला दबाने के बाद वो तब तक दबाती है जब तक जो मालकिन थी नीरा मेहता, उनकी सांसें रुक नहीं जाती। अब इसके बाद ये जो नौकरानी है इसका अगला प्लान शुरू होता है, क्योंकि जब ये अपनी मालकिन की हत्या कर रही थी, जब उनका गला दबा रही थी, तो उनका बेटा भी उनके साथ था, उसका हस्बैंड भी उनके साथ था। लेकिन आखिरकार किस तरीके से लाश को छुपाने के बाद, किसी दूसरे की छत पर फेंकने के बाद भी ये पकड़े जाते हैं। इनका पूरी फैमिली जो है वो पुलिस थाने में है इस वक्त। पुलिस इन तक कैसे पहुंचती है, कैसे पूरा जुर्म कबूल करते हैं और कैसे पुलिस को ये बेवकूफ़ भी बना रहे थे, आप वो भी जानिए। ये जो नौकरानी है ये पिछले 10 सालों से उस घर पर काम कर रही थी और उसे लगा कि 10 साल काम करने के बाद घर के उस कोठी की जो मालकिन है सीधे तौर पर उस पर किस तरीके से आरोप लगा सकती है, और इसलिए वो फैसला करती है कि अब उसे इसे सहन नहीं हो रहा है और अपने बेटे के साथ मिलकर उस मालकिन को ये मौत के घाट उतार देती है। अब क्योंकि 11 बजे ये घर पर आई थी, 12 बजे तक इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। ये फिर एक एक कर कई बार मुआयने करती हैं पूरे दिन में। अब यहां पर ये अपना कर्मकांड तो कर ही रहे थे, लेकिन जो बीवी है, जो करोड़पति मालकिन है, जो उनके पति गोल्फ खेलने गए थे, वो जैसी घर आते हैं उनके मन में बेचैनी होती है कि अब बीवी गई तो गई कहां पर। अब क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, करोड़ की जो उनकी कोठी है, वो फौरन पुलिस को बुलाने से पहले वो छानबीन करते हैं कि कहाँ आसपास पूछा जाए। तो इन्हें पता है कि जो घर की जो नौकरानी है महज 100 मीटर दूर रहती है, चल के बात कर लेते हैं, शायद उनको पता हो। वो जैसी नौकरानी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरी वाइफ यहाँ पर आई है, वो दिख नहीं रही है घर पे। वो जो नौकरानी कहती कि नहीं सर, आपको शायद गलतफहमी होगी, मैं सुबह काम करके निकल चुकी थी, तब तक घर पर थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर हैं। अब जब ये सारी चीज़ें जब पति सुनता है, वो वापस घर पर आता है, आस पड़ोस में पूछता है कि बीवी मिल नहीं रही है, फ़ोन नहीं लग रहा है। वो सीधे तौर पर ज़्यादा देर ना करते हुए फौरन पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस मौका स्थल पर पहुंचती है। हाई फाई इलाका है, पॉश इलाका है, मामला कल को बड़ा बन सकता है। पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आती है और आसपास जितने भी घर थे उसकी तलाशी अभियान शुरू कर देती है। पूछा जाता है कि घर में सबसे ज्यादा आना जाना किसका है, चाबी कहां रखी जाती है, तो पता लगता है कि नौकरानी ही उस घर पर आखिरी बार आई थी और वहीं से वो गई थी। अब क्योंकि जब पुलिस उस घर पर जाती है, जो मालकिन का जो घर है, उसमें देखती है कि वहां पर कुछ चीजें ऐसी अस्त व्यस्त तो हैं मानो किसी ने लूटपाट करने की कोशिश की है। एक क्लू यहां पे मिलता है कि घर पर चोरी शायद हुई है, पुलिस को संशय था। अब वो नौकरानी के घर पर जब जाती है तो पता लगता है कि नौकरानी तो घर पर है ही नहीं। वो पति को आके कहते कि अरे आपने जो एड्रेस दिया नौकरानी का वो तो वहां पर है ही नहीं। पति कहता है अरे नहीं, क्या बात करते हैं सर, मैंने अभी 10-15 मिनट पहले ही उससे मिलके आया हूं, उन्होंने कहा है कि वो तो घर पर ही है और उन्होंने मुझे बोला कि बीवी शायद आपकी घर पर हो। अब पुलिस को लगता है कि शायद दाल में कुछ काला जरूर है। वो नौकरानी के घर पर जबरदस्ती दाखिल होते हैं और देखते हैं जो अंदर का जो नजारा था, सामान बिखरे पड़े हैं, कुछ इस तरीके के सामान, और जो सामान जो टूटे हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि घर पर जमकर लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है और कहीं ना कहीं डाउट पैदा कर रही हैं। अब यहां पर जब पुलिस उस कोठी की छानबीन करती है तो कहीं पर भी नौकरानी, नौकरानी का बेटा और नौकरानी की पति का आता पता नहीं लगता है। अब पुलिस करे तो करे क्या, पुलिस फौरन भाग कर जाती है, पहले नीचे ढूंढती है, नहीं मिलता, वो एक एक फ्लोर को छान मारती है। उसके बाद भी जब वो छत पर जाते हैं तो छत पर जाके देखते हैं कि आसपास तो सब कुछ सुनसान है, कुछ है ही नहीं यहां पर। तो उन्हें लगता है कि अरे गई तो गई कहां पर। उसी में पुलिस वालों को लगा कि क्यों ना, जो क्योंकि जो सारी जो कोठियां थी सटी हुई थी, चिपकी हुई थी, तो एक पुलिस वाले ने सिर्फ झांक के देखा कि वहां पर क्या है। तो वहां पर सबसे पहले बॉडी जरूर मिल जाती है। अब बॉडी को जिस तरीके से छुपाया गया था, उस कांस्टेबल को लगा कि शायद यहां पर कुछ गड़बड़ है, बॉडी बरामद कर ली जाती है। अब पुलिस को लगा कि इस घर से सटे हुए घर पर बॉडी मिली है, हो ना हो कि घर के अंदर हाथापाई भी हुई है। अब ये जो जिस नौकरानी की फैमिली की बारे में बात हो रही है,
हो सकता है ये भी कहीं छत के आसपास ही हो। अब पुलिस एक एक घर, जितने भी छत चिपके हुए थे, छज्जे से छज्जे मिले हुए थे, हर एक छत का जाकर इंस्पेक्शन करना शुरू करती है, क्योंकि बॉडी मिली थी दूसरे छत पर। पता क्या लगता है, जैसे मान लीजिए घर है, यहां पर उन्होंने बॉडी छुपाई दूसरे की छत पर, एक अपने घर को छोड़कर एक घर, दो घर, तीसरे घर पर जो उनका जो छत था वहां पर जाकर इन्होंने चादर डालकर अपने ऊपर कार्डबोर्ड से डालकर और इस तरीके से छुपाने की कोशिश की थी। किसने? नौकरानी, नौकरानी का बेटा और नौकरानी के पति, तीनों एक तरीके से छिपकर तीसरे घर के ऊपर बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि पुलिस तो बेवकूफ बन जाएगी, उन्हें कभी विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि छानबीन करेंगे तो कहां करेंगे? उनके घर पे करेंगे, आस पड़ोस वाले के घर पे कर लिया, दो तीन घर छोड़कर थोड़ी कोई चेक करने आएगा। लेकिन वो पुलिस का जो दिमाग था कहें, या जो उस वक्त सही चल गया, जिस किसी का भी आइडिया था कि छत की इंस्पेक्शन करवाते हैं, वहां से जब नौकरानी को, फैमिली को उठाया जाता है तो पहले वो मिमियाना शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल वेब सीरीज, जितनी भी रील्स आप देखते हो, पुलिस वालों से बहस करना हर किसी ने फैशन समझ लिया है, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि सर आप हमें किस बात को गिरफ्तार कर रहे हैं? आपने गलत इंसान को गिरफ्तार कर लिया, हमारे तो कोई हाथी नहीं है मालकिन की हत्या में, और वैसे भी जो मालकिन की लाश मिली है वो तो दूसरे छत में मिली है, और आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो कहीं और से, तो ये गलत है सर, आपने गलत इंसान को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस को लग रहा है कि क्या उनसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि बात तो सही कह रहे हैं कि लाश कहीं और से मिली है, ये कहीं और से पकड़े गए हैं, और ऐसे में साबित कैसे होगा कि इन्होंने ही किया है सारी चीजें? इसलिए इस केस को उजागर होने में थोड़ा सा और ज्यादा वक्त लग गया। पुलिस उस जिस कोठी पर लाश मिली है उस कोठी की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तमाम हर एक कोठी की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, और क्योंकि नौकरानी एज बतौर केयर टेकर रह रही थी उस कोठी में, तो इन्हें शायद ध्यान नहीं था कि उसी छत पर एक सीसीटीवी भी लगा है, और उस सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला जाता है उस कोठी के, तब जाकर जो सच्चाई सामने आती है उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। 10 साल से काम करने वाली नौकरानी ने ही अपनी मालकिन को मौत के घाट उतारा, जिससे उसकी दिनचर्या चलती थी, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, जिस पैसे से, जिसकी कमाई से वो अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती थी, उसी ने उसी मालकिन को मौत के घाट उतारकर उसकी लाश को छत पर फेंक कर खुद तीसरे की छत पर जाकर छुप गई, इस उम्मीद में कि पुलिस और कभी भी उस तक नहीं पहुंचेगा और उसके परिवार पर कोई आंच नहीं आएगी। तो ये जो परफेक्ट क्राइम कर कर खुद को बचाने की जो एक नाकाम कोशिश, ये जो लोग कोई भी सोचते हैं, आप सभी से यही कहेंगे कि परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, और कानून की नजर से बच निकलना एक और बात होती है। तो ऐसे में ये जो नौकरानी ने हर एक उस चीज को कर लिया जिससे वो बच सकते थे, लेकिन बावजूद आज वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। तो हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है कि किस तरीके से महज कुछ ही घंटों की तेजी से, अगर सोचिए जो उसके पति ने फौरन पुलिस को फोन ना किया होता, लेट लतीफी की होती, अब ये सोच सकते हैं कि नौकरानी समय रहती भागी क्यों नहीं। दरअसल नौकरानी का भागने का प्लान था उस सेक्टर से, लेकिन हुआ क्या कि जब पति ने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की तो मोहल्ले में पूरे लोग इकट्ठा हो गए, सिक्योरिटी गार्ड जो सोसाइटी की थे वो अलर्ट हो गए। ऐसे में उस सोसाइटी से भागने पर किसी को भी शक जा सकता था, और इसलिए नौकरानी ने फैसला किया कि जैसे ही पुलिस आई, पुलिस की साइड में बसती हुई गाड़ी आई, तो वो तीसरे छत पर जाकर भागकर बैठ जाते हैं। तो आप समझ रहे कि कातिल किस तरीके से दिमाग लगाता है, खुद की जान पे जब आती है तो अपने बचने के लिए वो हर एक उस तिकड़म को लगाता है जिससे वो बच सके, लेकिन कानून की जो लाठी होती है उससे ना कोई बच पाया है ना कोई बच सकता है। तो इसलिए हमें लगा इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।